हेलो दोस्तों, वेलकम टू अरविंद सर मोटिवेशन चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कि बाहरी लोगों से और लोगों से तो हमें उम्मीदें बहुत होती ही होती हैं, साथ में हम लोग अपने से भी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा करते हैं और कई बार ऐसा होता है कि एक्सपेक्टेशन पे हम खरे नहीं उतरते तो बहुत हमें निराशा होती है। तो ये जो निराशा है वो हर माने में बुरी भी नहीं है। इस निराशा से हम काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं, ये हमें अपने आप के क्लोज भी लाती है। तो आखिर ये हम अपने इसको पॉजिटिव सेंस में अगर हम कुछ एक्सपेक्ट अपने से कर रहे हैं और वैसा नहीं बन पा रहा है तो हमें समझने और सोचने की जरूरत है कि आखिर कैसे शांत चित्त किया जा सकता है। इसमें हम लोग बात करेंगे कि कैसे जब निराशा आए, अपनी एक्सपेक्टेशंस पूरी ना हो, तो किस तरीके से हम इसको पॉजिटिव सेंस में ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा आपने देखा यहां पर थंबनेल पर, बार बार उम्मीद पर खरे नहीं उतर पाते, रीजंस क्या है, यानी एक्सपेक्टेशंस पर खरे नहीं उतर रहे हैं तो वजह क्या है और कैसे हम उसको सेटल कर सकते हैं। क्या होता है एक्सपेक्टेशन हैंगओवर? जैसे हम लोगों ने बात की कि हम अपने से ही कुछ उम्मीदें करते हैं, करते जाते हैं और चीजें जब पूरी नहीं होती तो इसे ही हम बोलते हैं एक्सपेक्टेशंस हैंगओवर। दिमाग पे चढ़ जाती हैं बातें कि हम सही नहीं कर पा रहे, हमसे कोई अच्छा काम नहीं हो पा रहा है, हम कोई किसी लायक नहीं है, ऐसी भावना आने लगती है, निराशावादी भावना, जो कि ठीक नहीं है। क्यों होता है एक्सपेक्टेशन हैंगओवर? जिसकी बात की कि हमें डिजायर्ड रिजल्ट अपने हिसाब से नहीं मिलते। हमारी जो इच्छाएं हैं, हम जो सोचते हैं कि ऐसा रिजल्ट हमको मिलना चाहिए, वैसा सामने नहीं आता तो हम कहते हैं कि ये हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही हैं और हमें ये पसंद नहीं है। अगली बात, हमारी डिसअपॉइंटमेंट हमें प्रेजेंट के ट्रॉमा से उबरने का मौका भी देती है। देखिए, हमारी जो एक्सपेक्टेशन हम कर रहे थे वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट या निराशा आई, तो वो निराशा ने हमें क्या किया, जो प्रेजेंट की ट्रॉमा है, अभी जो दिक्कत चल रही है, उसको आप ध्यान से देखें तो उससे उबरने का आपको मौका मिलेगा। हम पास्ट की बातों से बाहर निकलकर अपनी रियलिटी में देख पाते हैं कि भाई ये चीज जो नहीं हो रही है, ये हमारे सोचने से नहीं हो रही है, ये होनी ही नहीं थी क्योंकि ऐसा दिख रहा है। तो आप जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करिए उस समय कि मैं सोच तो रहा था कि ऐसा होना चाहिए, मैं सोच तो रही थी ऐसा होना चाहिए, नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसका रीजन ये है। तो निराशा ये मौका भी हमको देती है कि हम रियलिटी चेक कर सके, हम क्या चाह रहे हैं, कहां खड़े हैं और क्या हो रहा है। हम अपना फ्यूचर फॉल्स एक्सपेक्टेशन के बूते नहीं बना सकते, बल्कि व्यवहारिक धरातल पर खड़ा करने की कोशिश करते हैं जो रियल है। और इसके लिए सही एटीट्यूड की जरूरत है। एटीट्यूड सही होने का मतलब कि हम पॉजिटिव सेंस में ले सकें कि हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही है तो होनी चाहिए भी थी कि नहीं, और अभी की सिचुएशन क्या है। कुछ बातें और एक्सपेक्टेशन हैंगओवर से डील कैसे करें। अगर एक्सपेक्टेशन हैंगओवर हो रहा है कि नहीं, मेरे हिसाब से चीजें नहीं हुई, हम डील कैसे करें। तो अपने साथ आप बहुत क्रूअल मत बनिए कि आप ढकेलते जाइए, मुझे ये करना है, ऐसा होना है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उसके पीछे एकदम भूत की तरह पड़ जाएं, वो चीज मत कीजिए। फिर अपने आप को आप पुश करते जाएंगे, वो अपने साथ आपकी क्रूरता होगी। वो अपने साथ क्रूरता बिल्कुल मत कीजिए, सहज रहिए। जो होना है, जो आप सोच रहे हैं वो होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है इसको भी देखने की आवश्यकता है। यही बात इसके अंदर सामने रखी गई है। दूसरी, नॉट एवरीथिंग इज अंडर अवर कंट्रोल। अगर एक्सपेक्टेशन आप कुछ करते हैं और चीजें मन मुताबिक नहीं होती तो हमेशा ध्यान रखिए कि सब कुछ हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हमारी इच्छा तो बहुत रहती है कि सब कुछ कंट्रोल में रहे, तभी तो कंफर्ट जोन बना रहता है। हम चाहते हैं सब कुछ मेरे कंट्रोल में रहे। आज हम धूप चाहें तो धूप हो, आज हम बारिश चाहें तो बारिश हो, आज सर्दी चाहें तो सर्दी हो, लेकिन सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है। कड़ी धूप पड़ जाए तो कहते हैं बड़ी गर्मी है, ठंडक पड़ जाए तो कहते हैं ठंडक है, बारिश हो जाए तो कहते हैं बारिश है। तो इस तरीके से हम हमेशा एक अजीब से माइंडसेट में चले जाएंगे, निराशावादी माइंडसेट में चले जाएंगे, जहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमेशा हर चीज हमारे कंट्रोल में नहीं होती। आवर डिसअपॉइंटमेंट्स पुश इट आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन क्या होता है? कंफर्ट जोन वही है जहां पे आप बदलाव को नहीं लेते। आपका एक जो एक्सपेक्टेशन है, ये चीज ऐसे होनी है, ये चीज ऐसे होनी है, ये चीज ऐसे होनी है, और उस जोन में रहते हैं। और जोन में रहना अच्छा भी लगता है। कंफर्ट जोन में हर आदमी कंफर्ट जोन में रहेगा तो उसको अच्छा ही लगेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि यहां ऐसे ही होना है। लेकिन जब लाइफ पलटती है, लाइफ टर्न लेती है, जो एक्सपेक्टेशंस आपने किए वो पूरे नहीं उतरते, तो जब चीजें बदलती हैं तो हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का मौका मिलता है।
जब हम बाहर निकलते हैं तो अपने करीब आ जाते हैं और हमें अपने को पहचानने का मौका मिलता है। तो उस समय हमें अपने को पहचानना चाहिए और अपने से इंटरेक्ट करना चाहिए कि ये घटना जो घट रही है, क्या घट रही है, क्या हो रहा है भाई मेरे साथ, होना चाहिए क्या, मुझे इतना लोड लेना चाहिए, ये बातें सोचने की हैं। और वी फॉरगेट टू हार्मोनाइज विथ अवर सेल्फ, यही बात यहाँ लिखी है कि जब भी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चीजें ना बने, हमेशा यही सोचें कि मुझे अपने से बात करने का मौका मिला, वरना हमेशा हम लोग बाहरी दुनिया से बात करते रहते हैं। अपने आप से बात करने का, अपने आप को समझने का मौका हमको कम मिल पाता है। तो उस दशा में वी फॉरगेट टू हार्मोनाइज अवर सेल्फ, जो डिसअपॉइंटमेंट्स हैं वो हमको ये मौका देते हैं कि हम अपने आप से इंटरेक्ट कर सकें। आगे देखिए, वी फॉरगेट दैट वी आर स्ट्रॉन्ग टू, कि डिसअपॉइंटमेंट हमें पीड़ित मेंटेलिटी से बाहर निकालती हैं। जब निराशा आती है और आप उसको पॉजिटिव सेंस में टैकल करेंगे तो ये जो पीड़ित मानसिकता उससे बाहर निकालती हैं। जब हम अपनी रियलिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने की बजाय खुद को हेल्पलेस मानने लगते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम भी स्ट्रांग हैं। तो आपको हेल्पलेस नहीं मानना है, आपको स्ट्रांग रहना है और हमेशा ये सोचना है कि जो ये निराशा आ भी गई है इसमें सच्चाई क्या है, ऐसा क्यों हुआ है, और ऐसा होना चाहिए तो हम इसको एक्सेप्ट भी करेंगे क्योंकि ये रियलिटी है। हमेशा हर चीज हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगी, हर चीज मन मुताबिक नहीं होगी, ये हमें समझने की जरूरत है। और इसी तरह आप इस डिसअपॉइंटमेंट को भी, या जो अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं जो पूरी नहीं हो रही हैं, उसके हिसाब से अनड्यू प्रेशर अपने ऊपर क्रिएट ना करें, पॉजिटिव सेंस में लें। हमेशा मान के रखें कि सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है और कोई जो कुछ घटना घट रही है उसको रियलिटी की तरफ देखें, और ऐसा देखेंगे तो खुश रहेंगे और अपने जो ऊपर भार महसूस कर रहे हैं, आप अपने प्रति जो क्रूएल हो रहे हैं उसमें भी काफी कमी आएगी, हल्का फील करेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो काफी पॉजिटिव रहा होगा और आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।